अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आज अडयाला जेल में जो इद्दत केस था उसकी समाअत तकरीबन 14 घंटे जारी रही। मैं वहां पे अडयाला जेल के अंदर मौजूद था। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 14 घंटे इमरान खान जो है हमारी नजरों के सामने रहे, आते जाते रहे। आज उन्होंने 6 बड़ी अहम बातें की हैं। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा कि एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बड़ी बात की जा रही है और बहुत सारी जो मुख्तलिफ पोस्ट हैं वो वायरल हैं और कहा जा रहा है कि अगर हम डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें या सनम जावेद साहिबा की बात करें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन है जो जेल के अंदर बड़े बुरे हालात में है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बुशरा बीबी साहिबा की बात करें तो वो अडयाला जेल की बजाय बनी गाला के अंदर जो 300 केनाल का घर है वहां पर मौजूद हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है और बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला किन हालात के अंदर रह रही हैं? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी अडयाला जेल में रहना चाहती थी, मगर जब उन्होंने खुद अडयाला जेल में आकर गिरफ्तारी दी तो 6 घंटे उनको यहां सख्त सर्दी में रखा गया। फिर बनी गाला ले गया। अब वहां बुशरा बीबी एक कमरे में कैद हैं और जो कमरा है उसकी जो खिड़कियां वगैरह हैं उनको बंद किया जा चुका है। वो खुलने की इजाजत नहीं है, किसी को कमरे में आने की इजाजत नहीं है, किसी को बुशरा बीबी के साथ बातचीत करने की इजाजत नहीं है और जो कमरा है उसको बंद कर दिया जाता है और वो किसी से मिल नहीं सकती। और फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है अब वो खुद जो है बनी गाला नहीं गई, बल्कि मैं तो ये चाहता था और बुशरा बीबी की भी यही ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर ही मौजूद रहें और तोशा खाना केस के अंदर जो उनको 14 बरस की सजा सुनाई गई है अब वो यहाँ पे अडयाला जेल के अंदर मौजूद रहे। मैं कभी भी उनको बनी गाला भेजने के हक में नहीं था और ये जो फैसला आया ये हमारी मर्जी के खिलाफ फैसला हुआ है। फिर जो है एक साफी ने उनसे सवाल पूछा कि एक आमतौर के ऊपर ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने आपको बताया था कि कोई डील ऑफर हुई है, तो क्या आपको कोई डील ऑफर हुई है और क्या कोई आप डील जो है उसको कबूल करने वाले हैं? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बताया कि हाँ मुझे डील ऑफर हुई थी, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। ये डील मुझे तब ऑफर हुई थी जब मुझे गिरफ्तारी के बाद अटक जेल ले जाया गया और वहां पे जो मुझे डील ऑफर हुई उसमें कहा गया कि आप 3 साल के लिए जो सियासी सरगर्मी है उनको खत्म कर दें, बनी गाला में अपने घर जाकर आराम से बैठ जाएं, फिर आपको मौका मिल जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मैंने साफ जवाब दिया कि मैं नहीं मानता कि बारी बारी सबको इक्तदार का मजा दिया जाए। ऐसी डील मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी क्योंकि इससे जो जमहूरी अमल है वो रुक जाता और मैं कभी भी इसके हक में नहीं था। इसलिए मैंने इस डील को मानने से साफ इनकार कर दिया और अभी भी इस तरह की अगर कोई भी डील मुझे दी गई तो मेरी तरफ से उसका जवाब जो है वो ना में होगा, नफी होगी और साफ सुथरा इनकार होगा। अच्छा, फिर जो मेरे दोस्त हैं फौज शहबाज खान, उन्होंने जो है इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देकर क्या बड़ी गलती की और अगर आपको मौका मिलता जब जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी बार जो मुद्दत मुलाजमत थी वो खत्म होने वाली थी, आपको मौका मिलता तो आप किसको आर्मी चीफ जो है अपना बनाना चाहते थे? इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे वो मेरे मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट थे नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में जनरल फैज को लेकर आर्मी चीफ के हवाले से कभी कोई ख्याल नहीं आया। अलबत्ता जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो कभी कभी कहते थे कि मैं जो है जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं। इन्होंने इस हवाले से भी बात कर दी। अच्छा, फिर एक और बड़ा दिलचस्प सवाल, वो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वक्तन फवक्तन उसके हवाले से तबसरे भी होते रहे, उसके हवाले से कुछ क्लिप्स भी वायरल हुए और कहा गया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने वाली थी, तहरीक अदम एतमाद जो थी वो कामयाब होने वाली थी और बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत जो है उसके आखिरी कुछ दिन थे, तो इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से मदद मांगी थी कि किसी भी तरह से जो है ना मुझे बचा लें, मेरी हुकूमत को बचा लें। तो क्या इस तरह की कोई बात हुई थी? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने हल्का सा कहकल गाया, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वो क्यामत का दिन होगा जब मैं कभी आसिफ अली जरदारी से कहूंगा कि मुझे बचा लो। तो इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने आज साफ इनकार कर दिया। 2 और बड़ी अहम चीजें हुई। एक तो इमरान खान से पूछा गया कि आप वर्कर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब से एक साफी ने सवाल पूछा कि क्या ये जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, आप जेर अताब हैं, आपके मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है, तो क्या आप पाकिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल है या जिस सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं, आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इसके ऊपर इमरान खान ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो वर्कर्स के नाम पैगाम दिया उसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी जहाद का दिन है, गुलामी ना करें, असली जहाद पोलिंग एजेंट्स ने करनी है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये बड़ा अहम है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से भी कहता हूं कि पोलिंग एजेंट्स को
जो है बताएं कि अपनी जगह नहीं छोड़नी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर उन्होंने इल्जाम आयद किया और उन्होंने कहा कि वो जो है कंप्यूटर हैक कर चुके हैं और मजीद जो भी इंतखाबात के हवाले से असरअंदाज होने वाले कंप्यूटर्स वगैरह होंगे या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हैक कर लेगी। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और जमात इस्लामी को भी। तो इससे बज़ाहिर तो ऐसा ही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब जो है ना उनको ये लगता है कि चले मेरी हुकूमत तो नहीं बननी, इस चीज के शायद इम्कानात भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है ना शायद मेरे लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मुश्किल होगा नजर रखना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को जो है ना इस हवाले से अपने जो है वो आंखों से देखते रहना चाहिए, हालात का उनको मुशाहिदा करना चाहिए और पोलिंग एजेंट्स के ऊपर जो है ना वो खास तौर पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल लफज ब लफज बता रहा हूँ, जो इमरान खान साहब के अल्फाज थे ये मेरे इस पेपर के ऊपर जो है अब मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं और मैं वही पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते 25 करोड़ लोगों का सोचें, ये जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं इससे सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा, हमारी मैशत तबाह हो जाएगी, गरीब मर जाएगा, तारीख ने आपको माफ नहीं करना। ये आसिम मुनीर या इमरान खान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। तो इमरान खान ने इस तरीके से आर्मी चीफ को मुखातब करते हुए एक पैगाम भी दिया। अब देखना यह है कि ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अब बज़ाहिर तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो मुमकिन मुस्तकबिल है इसके हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। और आज जब हमारी वहां पे जब ब्रेक हो जाती थी कोर्ट के अंदर तो जो दीगर साफी साथियों के साथ या वहां पे जो लोग थे उनके साथ बातचीत होती रही, तो दो तरह से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था। एक था कि इमरान खान तो लंबे अरसे के लिए अंदर चले गए। अब देखें जी, वो जिस तरीके से कहा जाता है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से बात की जाती है, जुडिशरी के हवाले से बात की जाती है, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जुडिशरी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और इसके साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान के फेवर में नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब लंदन से खसूसी तौर के ऊपर वापस आए, उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट जो है वो लाडला और पसंदीदा सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर लेबल लग चुके हैं, तो लगता नहीं है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन वहां पे एक साहब मौजूद थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े अनोखी चीजें होती रही हैं, अनहोनियां होती रही हैं और हो सकता है कि इमरान खान के हवाले से भी कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो कि सारी हवाओं का रुख बदल जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।